हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री जैव धर्म द्वितीय अध्याय। बड़ा सुंदर प्रसंग हम लोगों का चल रहा है, जिसमें बाबा जी महाराज ने वेश के विषय में पूछा सन्यासी महाराज ने। तब बाबा जी महाराज जी ने बड़ा सुंदर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी का उदाहरण देते हुए उनको उपदेश दिया। मरकट वैराग्य न कर लोके दिखाइया, यथा योग्य विषय भुंज अनासक्त हिया, अंतरे निष्ठा कर बाह्य लोग व्यवहार, अचिराते कृष्ण तुम्हारे करवेन उद्धार। जब तक हमारा अधिकार नहीं हो जाता उन्नत, तब तक हमको अंतर में निष्ठा करनी चाहिए और बाहर से लौकिक व्यवहार समाज के हिसाब से चलना चाहिए। बहुत सारी चीजें बताया, जैसे लोग पूछते हैं कि हम लोग श्राद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और भी विवाह इत्यादि के समय। तो भैया देखो, सीधी सी बात है, अगर तुम्हारी वैष्णव धर्म में पूर्ण निष्ठा हो चुकी है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम समाज का विरोध झेल सकते हो तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये निष्ठा के ऊपर सब निर्भर करता है। लेकिन अभी अगर इतना तुम्हारी शक्ति नहीं है तो फिर अंतरे निष्ठा कर बाह्य लोक व्यवहार, भीतर से निष्ठा करनी चाहिए और बाहर से केवल लौकिक व्यवहार करना चाहिए। मतलब वैष्णव विधि के अनुसार जो दिवंगत आत्मा है उसके लिए कर दो, मतलब ठाकुर जी को भोग लगा करके और वो प्रसाद उनको निवेदन कर दो। वैष्णव विधि से ही करना चाहिए। और कुछ कुछ चीजें हैं लौकिक व्यवहार के लिए करी जाती हैं, वैसे करते रहना चाहिए, ज्यादा भी नहीं करना है। अब लौकिक व्यवहार के लिए देवी देवताओं की पूजा शुरू कर दो, वो ठीक नहीं है। हाँ, अगर कभी करनी पड़े तो उनको वैष्णव समझ करके शिव जी के मंदिर में जाना चढ़ पड़े तो चले जाओ, कोई बात नहीं है। उनको वांछा कल्पतरुभ्य से कृपा सिंधु बोल करके प्रणाम करो, अथवा वृंदावनावन पते जय सोम सोम वाले सनक सनंदन सनातन नारदेटी गोपीश्वर विजयविलासी युगांगिर पद में प्रेम प्रेत निरूपादि नमो नमस्ते, ये सब प्रणाम करके बोलना चाहिए। और फिर धीरे धीरे जब अधिकार उन्नत होगा, फिर ये इन सब चीजों की फिर अपेक्षा नहीं रखता आदमी। तो कहता है दुनिया जाए भाड़ में, हमको अपना जो भगवान को प्राप्त करना है तो भगवान को जो अच्छा लगता है हम वही करेंगे। सीधी सी बात है। और ये बात इस जगत में भी सत्य रूप में देखी जाती है कि जो बताया कि जगत में सांसारिक लोगों का आपस में जो स्त्री पुरुष का ही प्रेम हो जाता है तो वो दुनिया की परवाह ही नहीं करते हैं। अरे जब सांसारिक वस्तु के लिए जो कि भोग ही है, काम है उनके अंदर में, उसको भी वो प्रेम बोल करके, और उसके लिए तुम्हारे किसी की समाज की मर्यादाओं की, शास्त्र की किसी की परवाह नहीं कर रहे, तो तुम भगवान के लिए शास्त्र की मर्यादा की, भगवान के लिए समाज की मर्यादा की चिंता क्यों करोगे? लेकिन वही है कि अधिकार के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए धीरे धीरे अधिकार उन्नत होने का चेष्टा करनी चाहिए और इंतजार करना चाहिए अधिकार उन्नत होने का। फिर अपने आप से ही ऐसा व्यवहार भी बाह्य रूप में हो जाएगा। सन्यासी ठाकुर ने इस विषय का भाव समझ करके फिर वेश परिवर्तन की बात नहीं उठाई और बोला कि आप जो उपदेश करेंगे उसी को मैं ग्रहण करूंगा। ये सद शिष्य का लक्षण है। अब मैं आपका उपदेश सुन करके ये समझ गया हूं कि विमल कृष्ण प्रेम ही एकमात्र वैष्णव धर्म है। वैष्णव धर्म क्या है? बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि विष्णु की उपासना करना वैष्णव धर्म है। तो विष्णु की उपासना पंचोपासक लोग भी करते हैं। पंचोपासना में विष्णु भी एक देवता हैं। 5 देवता माने गए, शिव, विष्णु, सूर्य, गणेश और दुर्गा, ये 5 देवता माने। और ये पांचों देवताओं को, किंतु इनकी भावना यही रहती है कि ये देवता भी कर्म के अधीन हैं और अनित्य हैं, इसलिए इनकी विष्णु उपासना को वैष्णव धर्म नहीं कह सकते हम। इस बात को समझना चाहिए। वैष्णव की वैसे परिभाषा बताइए, गृहीत विष्णु दीक्षा को विष्णु पूजा पर नर वैष्णव अभी तो अभिज्ञ अस्माता वैष्णव। जिसने विष्णु मंत्र में दीक्षा ग्रहण कर ली है और विष्णु पूजा परायण है उसको वैष्णव कहते हैं। इसके अतिरिक्त सारे अवैष्णव है। अब ये जो पंचोपासक है इन्होंने भी मंत्र में दीक्षा ग्रहण कर ली विष्णु में, लेकिन ये वैष्णव नहीं है, क्योंकि वैष्णव नित्य धर्म है।
और इनके तो विष्णु ही अनित्य हैं, कर्म के अधीन है, इसलिए इनकी उपासना वैष्णव धर्म नहीं है। हाँ, जो भगवान को नित्य मानते हैं, जीवात्मा को नित्य मानते हैं, अब दो नित्य वस्तुओं के बीच का जो नित्य संबंध है वही वैष्णव धर्म है। इसी को विमल कृष्ण प्रेम कहा गया। यही जीव का नित्य धर्म है। वह धर्म पूर्ण, शुद्ध और सहज है। ये हमने सब पहले सुना था। नाना देशों में नाना प्रकार के जो धर्म प्रचलित हैं, उन धर्मों के विषय में कैसी भावना करूं। अब उन्होंने पूछा, ये तो समझ में आ गया भैया कि वैष्णव धर्म क्या है। अब ये बताइए, अलग अलग देशों में, जैसे मतलब पाकिस्तान है, ईरान है, इजराइल है, अमेरिका है और दूसरे दुनिया भर के जो देश हैं, चाइना है, उन देशों में अनेक प्रकार के धर्म प्रचलित हैं। उन धर्मों के विषय में मैं कैसी भावना करूं, मतलब उनके वो क्या वैष्णव धर्म है, वो क्या है। तब बाबा जी ने कहा, महात्मन, धर्म एक है, दो या अनेक नहीं। बड़ी सुंदर बात बताई। यहीं से हमारे ग्रंथ का प्रारंभ यहीं से हुआ था। जब याद करो, पहले अध्याय में बात चल रही थी वस्तु। कृष्ण की इच्छा से जब किसी वस्तु का गठन होता है, उस वस्तु के गठन के साथ ही उसके एक स्वभाव का भी गठन होता है। तो वो एक ही होता है, वो 10-20 नहीं होते। तो वो जो वस्तु का नित्य स्वभाव है, इसी को नित्य धर्म भी कहते हैं। ये बात हुई थी। जैसे अनेक सारे उदाहरण, जल का एक ही धर्म है, तरलता, और उसके अंदर कुछ क्वालिटीज बहुत सारी अलग हो सकती है। पीने से प्यास बुझ जाती है और दुनिया भर की और चीजें, लेकिन जो नित्य धर्म है वो एक ही है। अग्नि का नित्य धर्म है, वो जलाएगी। विष का नित्य धर्म है, वो मारेगा। अब विष के अंदर में मारेगा भी, बचाएगा भी, ऐसा नहीं होगा। और अमृत का धर्म है कि वो अमर करेगा। इस प्रकार से वस्तु का धर्म एक ही होता है। अब जीवात्मा भी एक ही है वस्तु, इसलिए उस वस्तु का एक ही धर्म है। दो, एक से ज्यादा वस्तु के नित्य धर्म नहीं होते। और वही वैष्णव धर्म जो बताया, चाहे उसको आत्म धर्म बोलो, वैष्णव धर्म बोलो, जैव धर्म बोलो, ये सब उसके सिनोनिम्स है। नित्य धर्म, वैष्णव धर्म, आत्म धर्म, जैव धर्म, भागवत धर्म, ये सब एक ही है। भाषा भेद, देश भेद और जाति भेद से धर्म भेद नहीं हो सकता। अब बताया, चाहे जीवात्मा वो अमेरिका में हो, चाहे जीवात्मा साउथ अफ्रीका में हो, चाहे जीवात्मा पाकिस्तान में हो, चाहे जीवात्मा इजराइल में हो, दुनिया के किसी भी देश में क्यों ना हो, चाहे चाइना में हो, ठीक है। तो देश भेद से जीवात्मा का भेद नहीं है। जीवात्मा के ऊपर जो शरीर चढ़ा हुआ है, शरीर तो इस भारतवर्ष में कितने प्रकार के, अनेक प्रकार के शरीर हैं। देखो, वहां उधर चले जाओ, उधर सिलीगुड़ी असम साइड में, वहां के लोगों को देखने से ही पता चल जाता है इधर के होंगे। उसके बाद में उड़ीसा वाले अलग टाइप के हैं, बंगाल के अलग टाइप के हैं, और ये यूपी के अलग टाइप के हैं। और फिर उसके बाद में इधर चले जाओ कश्मीर में, और जम्मू, इधर कश्मीर, इधर लद्दाख में, ये अलग टाइप के लोग हैं। तो शरीर तो इनके भी अलग अलग हैं। तो इसलिए शरीर अलग होने से नित्य धर्म अलग नहीं हो जाएगा, क्योंकि मूल वस्तु जीवात्मा है। तो जीवात्मा का जो धर्म है वह देश भेद, जाति भेद, मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इत्यादि, बौद्ध, जैन, ये सब, और भाषा भेद, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत या कोई भी भाषा क्यों ना बोले, ये सब शरीर के धर्म हैं अलग अलग। लेकिन नित्य धर्म जीवात्मा का वह एक ही होता है। लोग जैव धर्म को भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं, किंतु पृथक धर्म की सृष्टि नहीं कर सकते हैं। बताए ना, जीवात्मा तो एक ही वस्तु है। अब उसका एक धर्म है नित्य धर्म, उसको तुम नाम कुछ भी दे दो नाम। जैसे हम लोग कह रहे हैं विमल कृष्ण प्रेम, फिर कभी कह रहे हैं जैव धर्म, कभी कह रहे हैं नित्य धर्म, कभी कह रहे हैं भागवत धर्म, कभी कह रहे हैं वैष्णव धर्म। भाई नाम तो कुछ भी ले, उसका नाम तो कुछ भी दे सकते हो तुम। अब किसी और दूसरा व्यक्ति है कोई कहां पर, बिल्कुल मान लो देवताओं के लोक में है, अब देवताओं के लोक में वो उसको कुछ दूसरे नाम से बुला रहे हैं, लेकिन वहां देवताओं के अंदर भी तो आत्मा ही है। वो देवताओं के शरीर दिव्य जरूर होते, लेकिन आत्मा तो वही है सेम।
तो इसलिए पृथक धर्म की सृष्टि नहीं हो सकती कि देवताओं का अलग धर्म हो जाएगा। राक्षस है, राक्षस, हम तो राक्षस हैं, हम विष्णु को नहीं मानते। कहते तुम भले ही विष्णु को मत मानो, शिव जी की पूजा कर लो, कुछ भी करते रहो, लेकिन तुम्हारा जो अंदर जीवात्मा है ना, वो दास तो कृष्ण का ही है, वो शिव जी का दास नहीं हो सकता। इसलिए जीवात्मा का धर्म एक ही है। जैव धर्म को भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं, किंतु भिन्न भिन्न धर्मों की सृष्टि नहीं कर सकते। अब उसको कोई भी नाम से पुकार लो, लेकिन भिन्न अलग धर्म अलग नहीं हो सकता, क्योंकि वस्तु तो जीवात्मा ही है। और उसका धर्म तो तभी हुआ जब तुम्हारे ये शरीर भी नहीं थे, न देश था, न भाषा थी, न जाति थी, और कुछ भी नहीं था। शुद्ध अवस्था में जब वो था तटस्थ स्थान पर, तब वो वस्तु प्रकट हुई थी। उस वस्तु के साथ में उसका एक धर्म भी प्रकट हुआ था, वो सबका एक ही धर्म था। अब जब इस ब्रह्मांड में आ गए तो वह नैमित्तिक धर्म अनेक रूपों में दिखाई देने लगा, क्योंकि माया ने उसको दो शरीर दे दिए, एक सूक्ष्म शरीर और एक स्थूल शरीर। अब ये अनेक रूपों में दिखाई देने लगा, किसी को स्त्री का शरीर, किसी को पुरुष का शरीर, किसी को 84 लाख कुत्ता, बिल्ली, गधा, सुअर, अलग अलग शरीर के हिसाब से सबके अलग अलग। कोई चाइना में जन्म लिया, कोई रशिया में जन्म लिया, कोई अमेरिका में, कोई इंडिया में, कोई कहीं पाकिस्तान में। तो अब ये धर्म जो दिखाई अलग अलग दे रहे हैं, ये सारे के सारे नैमित्तिक धर्म है, लेकिन वस्तु का धर्म अभी भी समान ही है, वो कृष्ण का दास ही है। परम वस्तु में अणु वस्तु का जो निर्मल चिन्मय प्रेम है, उसे जैव धर्म अथवा जीव संबंधी धर्म कहते हैं। ये लोग सुन चुके हैं। परम वस्तु अर्थात कृष्ण, उनके प्रति अणु वस्तु अर्थात जीवात्मा, जीवात्मा का कृष्ण के प्रति जो निर्मल चिन्मय प्रेम है। निर्मल बताया उसको, मल रहित है। मल क्या होता है? ये इस जगत में जो कुछ भी देखा जाता है प्रेम, प्रेम का मतलब नाम दे देते हैं, लेकिन वो प्रेम नहीं है। वो किसी प्रकार का एक आकर्षण हो, तो वो चाहे शारीरिक आकर्षण हो, चाहे मानसिक आकर्षण, या तो स्थूल शरीर का आकर्षण होगा या सूक्ष्म शरीर का आकर्षण होगा। स्थूल और सूक्ष्म का मतलब क्या है? देखो, जैसे कोई देखने में बहुत सुंदर है और सुंदर देख करके उसको बस एक बार, इसको जगत में कहते हैं लव एट फर्स्ट साइट। ये क्या है? ये वो बहुत सुंदर है, उसको देखते ही चित्त आकर्षित हो गया, स्थूल शरीर के प्रति चित्त आकर्षित हो गया, ये हो गया। तो ये निर्मल नहीं है, क्योंकि शरीर का है, इसमें मल है। क्या? वो शरीर को भोग करना चाहता है। रूप रस गंध शब्द स्पर्श, ये 5 प्रकार के भोग होते हैं, इनमें से किसी का भोग करना चाहता है। ये स्थूल हो गया आकर्षण। और सूक्ष्म आकर्षण क्या होता है? सूक्ष्म आकर्षण है कि शरीर तो ठीक बहुत सुंदर नहीं है, किंतु बातें बहुत अच्छी करता है, उसके अंदर कुछ दूसरा गुण है जो कि स्थूल नहीं है, सूक्ष्म गुण है। बहुत अच्छे अच्छे ऐसे करके जो किसी को कविता लिखना आता है, किसी को गीत लिखना आता है, किसी को कुछ आता है, ऐसे करके किसी को ऐसे, ये जो क्वालिटीज होती हैं, ये सूक्ष्म शरीर ये भोग करता है, तो वो फिर ये सूक्ष्म आकर्षण है। लेकिन इनमें सब में क्या है कि उसमें भी भोग है, रूप रस गंध शब्द स्पर्श, इन 5 प्रकार के किसी में से कोई एक चीज का हम भोग करते हैं, उसी को आकर्षण को ही हम लोग प्रेम कह देते हैं जगत में। किंतु ये जो बताया अभी जीवात्मा का और भगवान के प्रति शुद्ध जो आकर्षण है वो निर्मल है, इसमें कोई भी भोग नहीं है, रूप रस गंध शब्द, इसमें सेवा है। इसको समझना भी बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि जो जैसे अभी हम लोग भजन साधन कर रहे हैं, तो हम लोग अभी भजन साधन कर रहे हैं, तो सोचते कृष्ण के पास हम चले जाएं, तब भी हमारे मन में मुक्ति की इच्छा रहती है, और कुछ बुद्धिपूर्वक इस संसार में दुख है इसलिए इच्छा रहती है, तो हम समझ ही नहीं पाते कि वो कृष्ण की सेवा कैसे होती है। लेकिन धीरे धीरे भजन साधन करते करते ना, फिर कोई अपना स्वार्थ नहीं रहता है। ये बात धीरे धीरे अनुभव होगी, इतनी जल्दी नहीं होगी। निष्ठा के बाद में रुचि की अवस्था से ये सब अनुभव होना शुरू होगा, तब साधक की कोई भी अपना स्वार्थ नहीं रहता है, और स्वाभाविक रूप से वो सोचता है मैं कृष्ण की सेवा करूं, ऑटोमेटिक आकर्षण रहता है, वही निर्मल है। इस जगत में ऐसा नहीं है, जगत में तो किसी ना किसी से किसी ना किसी प्रकार का स्वार्थ रहेगा, रूप रस गंध शब्द स्पर्श का, उस आकर्षण को ही प्रेम कह देते हैं। इसलिए ये जगत का प्रेम फर्जी है पूरा, ये मल युक्त है।
लेकिन ये जो चिन्मय प्रेम है, जैसे राधा जी का कृष्ण के प्रति आकर्षण है, अभी कृष्ण उनको क्या दे रहे हैं? गुरु जी बड़ी सुंदर बात बोलते कि देखो, जो द्वारका की रानियां हैं उनको कृष्ण कपड़े देते हैं, उनको अलंकार देते हैं, उनके लिए सारी व्यवस्था करते हैं। गोपियों को कृष्ण क्या दे रहे हैं? गोपियों के तो पति नहीं है वो। दूसरी बात, उनके लिए कुछ वस्त्र इत्यादि, अलंकार इत्यादि कुछ नहीं देते हैं। लेकिन उसके पश्चात भी गोपियां उनको प्रेम करती हैं, इसलिए गोपियों का प्रेम सर्वोत्तम निर्मल है। बाकी द्वारका की महर्षियों का भी है, लेकिन उनको भी तो कुछ अपेक्षा है उनकी कृष्ण से, उनकी अपेक्षा है कि नहीं? हमारे पति हैं, हमको ये दें वो दें। फिर उनका प्रेम भी बटा हुआ है, 10 पुत्र हैं, 1 पुत्री है उनके सबके, तो उन पुत्रों में भी प्रेम बटा हुआ है, और माता पिता में भी थोड़ा प्रेम है। लेकिन गोपियों का न माता पिता के प्रति है, न सास ससुर के प्रति है, न पतियों के प्रति है। इस प्रकार से किसी के प्रति कोई प्रेम नहीं है, और केवल कृष्ण के लिए ही है, और कृष्ण से भी निर्मल है, क्योंकि उनकी कोई ये अपेक्षा भी नहीं कि हमको साड़ी देंगे, ये कपड़े देंगे, ये अलंकार देंगे, या हमको कुछ भी देंगे। उल्टा कृष्ण तो उनको कष्ट ही देते हैं विरह का, और फिर भी वो प्रेम करती है। ये सर्वोत्तम प्रेम है। जैसे महाप्रभु ने बताया, आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्ट माम अदर्शनात् मर्मथाम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राण नाथस्तु सैव नापर। ये निर्मल प्रेम। आप हमको आलिंगन करें अथवा हमको दर्शन न दे करके हमको मर्माहत करें, मतलब अत्यंत कष्ट प्रदान करें, या अपने चरणों की ठोकर ही मार दें। यथा तथा विधातु लंपटो, हे लंपट, ताने मारते हुए कह रही। लंपट मतलब जो हमारे सामने ही अन्य गोपियों के साथ में भी लीला विलास करते हैं, ऐसे हे लंपट, जो कुछ भी तुम करो लेकिन आप ही हमारे प्राणनाथ हैं। ये निर्मल प्रेम है, ये चिन्मय है, इसमें कोई भी स्वार्थ नाम की लेस मात्र भी नहीं है। तो जीव भी शुद्ध अवस्था में इसी प्रकार से कृष्ण से प्रेम करता है, उसी को जैव धर्म अथवा जीव संबंधी धर्म कहते हैं। जीव समूह नाना प्रकृतियों से युक्त है, इसलिए जैव धर्म भी कुछ प्राकृत आकारों के द्वारा विकृत रूप में दिखाई देता है। ये हमने बता दिया कि देखो, ये जो जीवात्मा है उसके ऊपर में फिर नाना प्रकृतियां मतलब जो प्रकृति है, माया 14 लोगों का ब्रह्मांड है, उस नाना प्रकृतियों से युक्त है। मतलब 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, तो देवता हैं, गंधर्व हैं, राक्षस हैं, इस प्रकार से अनेक प्रकार के चीजें हैं। तो वो जो जैव धर्म था जीव का, वो विकृत रूप में कुछ दिखाई पड़ता है। इसी से जैव धर्म की शुद्ध अवस्था को वैष्णव धर्म के नाम से अभिहित किया गया। मतलब ये बद्ध अवस्था को जैव धर्म नहीं कहा गया। जीव की ये बात ध्यान रखने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जीव की बद्ध अवस्था को जैव धर्म नहीं कहा गया है। अभी हम लोग सब बद्ध अवस्था में, तो बद्ध अवस्था में हम लोग जो धर्म का पालन कर रहे हैं वो जैव धर्म नहीं है। शुद्ध अवस्था में उसके ऊपर स्थूल और सूक्ष्म आवरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। जो अभी भक्ति भी उसको ही कहा गया, जो जहां पर वैष्णव धर्म जैव धर्म यही बताया। क्या बता रहे हैं यहाँ पर भक्ति की परिभाषा? सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, समस्त उपाधियों से रहित हो जाएगा। उपाधि कितनी? सूक्ष्म उपाधि और स्थूल उपाधि। स्थूल उपाधि अनेक प्रकार की, जैसे बताया 84 लाख प्रकार का शरीर है हमारा। फिर इस मनुष्य शरीर में भी राजा, प्रजा, स्त्री, पुरुष, डॉक्टर, इंजीनियर और दुनिया भर के देश जाति, इसके हिसाब से ये इन उपाधियों से रहित। और फिर सूक्ष्म उपाधि मतलब मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, ये उपाधियों से रहित। तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषि के सेवन, केवल इंद्रियों के द्वारा कृष्ण की सेवा ही, इसी को भक्ति रुच्यते, इसी को भक्ति कहा गया है। इसलिए शुद्ध अवस्था इसी को कहा गया, समस्त उपाधियों से रहित होना, इसी को शुद्ध अवस्था कहा गया। तो जैव धर्म की शुद्ध अवस्था को ही वैष्णव धर्म कहते हैं, और बद्ध अवस्था को वैष्णव धर्म नहीं कह सकते। हाँ, ये है कि हम लोग अभी वैष्णव धर्म के में प्रतिष्ठित होने के लिए चेष्टा करें, ये हमारा साधन क्रिया है, इसको साधन क्रिया कहते हैं। साधन तो वैष्णव धर्म से शुरू होता है, मतलब जीव अपने स्वरूप में जब प्रतिष्ठित हो जाता है, साधन तब शुरू होता है।
अन्य अन्य धर्मों में जिस परिमाण में वैष्णव धर्म है उस परिमाण में वह धर्म शुद्ध है। अब देखो, शुद्धता के हिसाब से वैष्णव धर्म का परिमाण है, सीधी सी बात है। मतलब क्या, जैसे मान लो अभी कोई साधक भजन कर रहा है और भजन करते करते रुचि में पहुंच गया, तो उसका थोड़ा सा रुचि में प्राप्ति अभिलाषा, अनुकूल अभिलाषा, ये सौहार्द अभिलाषा, 3 प्रकार की अभिलाषाएं जागृत हो जाए। मतलब मैं कृष्ण की सेवा करूं अनुकूल रूप में, तो ये अभिलाषा जागृत होगी। तो जितना थोड़ा सा इसमें शुद्धता आई वैष्णव धर्म में, तो ये थोड़ा सा शुद्ध वैष्णव धर्म है। आसक्ति की अवस्था में और थोड़ा शुद्ध हो जाएगा और भाव अवस्था में पूर्ण शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। इसलिए इसी प्रकार से जैसे हमारा ही वैष्णव धर्म में भी ये विचार है कि अधिकार के अनुसार वैष्णव धर्म शुद्ध हो रहा है, और उसी परिमाण में उसको वैष्णव धर्म कहा गया है। उसी प्रकार से अन्य अन्य धर्मों में भी, मतलब चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, ईसाई धर्म हो, चाहे बौद्ध, जैन, बौद्ध तो खैर छोड़ी दो, वो तो नास्तिक हैं, लेकिन अन्य अन्य धर्म जिनमें भगवान की सत्ता को माना गया है और नित्य माना गया है, उन धर्मों में जितनी मात्रा में वैष्णव धर्म है उस परिमाण में वह धर्म शुद्ध है। मतलब जितनी मात्रा में शुद्ध रूप में बिना किसी धर्म अर्थ काम मोक्ष के जीवात्मा का कृष्ण की सेवा के लिए बातें बताई गई हैं, उतनी मात्रा में वह धर्म शुद्ध है। सारे धर्मों में मिलावट है। जैसे बताया ना कि हाँ कृष्ण की सेवा तो करेंगे, लेकिन धर्म के लिए, अर्थ के लिए, काम के लिए, मोक्ष के लिए तो ये शुद्ध वैष्णव धर्म नहीं है। अब यहाँ बड़ा सुंदर प्रसंग बता रहे हैं। कुछ दिन पहले मैंने श्री ब्रजधाम में भगवत पार्षद श्री सनातन गोस्वामी जी के चरणों में एक प्रश्न किया था। कौन बोल रहे हैं? प्रेमदास बाबा जी महाराज। कुछ दिन पहले इनको ब्रजधाम में जाने का सुयोग प्राप्त हुआ, और क्या सौभाग्य की सीमा है इनकी। देखो, एक तो प्रद्युम्न ब्रह्मचारी के तो शिष्य हैं, दूसरा इनको श्री सनातन गोस्वामी, उनकी महिमा तो स्वयं महाप्रभु गाते गाते नहीं थकते। कहते अरे सनातन, तुम्हारा देह तो मेरा देह है, इस शरीर से मैं वो काम करवाऊंगा जो मैं खुद नहीं कर सकता हूँ। मैं ब्रज में जाकर के खुद जो काम नहीं कर सकता हूँ वो तुम्हारे शरीर से करवाऊंगा, इसलिए सनातन तुम्हारा शरीर तो मेरा है। ऐसे महाप्रभु के प्रिय पार्षद श्री सनातन गोस्वामी, जो कि रूप गोस्वामी, रूप गोस्वामी भक्ति जगत की टॉप मोस्ट अथॉरिटी हैं, और सनातन गोस्वामी उनके भी शिक्षा गुरु। क्या उनकी अद्भुत महिमा है। स्वयं श्री शिव जी उनके संग की कामना करते हैं। ऐसे श्री सनातन गोस्वामी के दर्शन का सुयोग प्राप्त हुआ, और उनसे जाकर के इन्होंने एक प्रश्न किया था। मुसलमानी मजहब में जो इश्क शब्द है उसका अर्थ निर्मल प्रेम से है या कुछ और से है, यही मेरा प्रश्न था। श्री प्रेमदास बाबा जी महाराज जी ने श्री सनातन गोस्वामी से प्रश्न पूछा, और सनातन गोस्वामी से अच्छा व्यक्ति इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कोई नहीं हो सकता। क्यों? वो सारे मुस्लिम धर्म को भी जानते हैं। हुसैन साहब के यहाँ पर नौकरी करते थे, और वहां पर भी कोई साधारण नहीं थे। सारा का सारा राज्य काज उनके ऊपर ही निर्भर था। राजा का पूरा उनके ऊपर ही डिपेंडेंट था। उनको उर्दू, फारसी, मुस्लिम धर्म की सारी गूढ़ बातें सब कुछ पता था। इसलिए इन्होंने प्रश्न पूछा प्रेमदास बाबा जी महाराज के, मुस्लिम धर्म जो इश्क कहते हैं उसका अर्थ भी निर्मल प्रेम है, जैसा हम लोग वैष्णव धर्म में कहते हैं। क्योंकि बताया था अभी पहले हम लोग, शब्द कुछ भी हो, जैसे शब्द कोई उसको भागवत धर्म कह रहा है, कोई जैव धर्म कह रहा है, कोई नित्य धर्म कह रहा है, कोई आत्म धर्म कह रहा है, कोई वैष्णव धर्म कह रहा है, शब्द अलग हो सकते हैं। तो दूसरे धर्म में उसको कुछ और नाम दे सकते हैं, इश्क। तो पूछ रहे हैं क्या इश्क, इसका अर्थ निर्मल प्रेम है या कुछ और है? अब बता रहे हैं गोस्वामी जी की महिमा, सनातन गोस्वामी की बताया ना, स्वयं महाप्रभु उनकी महिमा गान करते हैं। गोस्वामी जी समस्त शास्त्रों में पंडित हैं, विशेषकर अरबी फारसी में तो उनके पांडित्य की सीमा ही नहीं। अरे जो मुसलमान भी जितना नहीं जानते उससे ज्यादा वो जानते हैं। श्री रूप गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी आदि अनेक महामहोपाध्याय, उस सब क्या अद्भुत सभा रही होगी। देखो कैसी सभा विभूषित है वो। वैष्णव शिरोमणि सारे के सारे, श्री सनातन गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, मतलब पांडित्य और भक्ति की पराकाष्ठा सब वहां पर उस सभा में विराजमान। और इनके अलावा अनेक महामहोपाध्याय सब गोस्वामी लोग उस सभा में उपस्थित थे। तब श्री सनातन गोस्वामी जी ने
मेरे प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से दिया था। हाँ, इश्क शब्द का अर्थ प्रेम ही है। देखो यहाँ पर विशेष बात है, जो अभी हमने प्रश्न उठाया, मतलब हमने नहीं, प्रेमदास बाबा जी ने, हम लोगों ने पढ़ा कि इश्क शब्द का अर्थ क्या निर्मल प्रेम है, तो बताया दूसरे धर्म में भी नाम ही बदल सकता है, लेकिन भावना वही हो सकती है। तो उन्होंने कहा हाँ, ये ठीक बात है कि जो मुसलमान उपासक होते हैं वो ईश्वर भजन के विषय में इश्क शब्द का व्यवहार करते हैं। मतलब क्या, भगवान से जो प्रेम करते हैं उसको भी इश्क वो कहते हैं। किंतु अब ध्यान देने वाली बात है कि शब्द का अर्थ तो वो है, किंतु प्रायः इश्क शब्द से मायिक प्रेम ही उनका लक्ष्य रहता है। मतलब जो शास्त्र के हिसाब से तो वो उसको यूज करते हैं भगवान के लिए भी, लेकिन नॉर्मली जो सारे के सारे लोग हैं वो इश्क शब्द का प्रयोग वो जागतिक प्रेम के लिए ही करते हैं। अब इसको और थोड़ा व्याख्या करेंगे। जैसे लैला मजनू का इतिहास, अब बताओ लैला मजनू के बीच में इश्क, लैला मजनू का इश्क अमर है, ऐसे बोलते हैं। ये लैला मजनू का इश्क क्या है भाई? ये तो शरीरों का इश्क है ना, ये शरीरों का प्रेम। मतलब तुमने इश्क शब्द को भगवान के लिए भी यूज किया और फिर मनुष्यों के लिए यूज कर रहे मेनली, तो ये जो है उसमें विकृति आ गई। इश्क शब्द से मायिक प्रेम ही उनका लक्ष्य रहता है। लैला मजनू का इतिहास कबीर हाफिज के इश्क वर्णन देखने से यह प्रतीत होता है कि यवन आचार्यगण शुद्ध चित्त वस्तु क्या है इसकी उपलब्धि ही नहीं कर सके। वो जानते ही नहीं शुद्ध चित्त वस्तु, जीवात्मा अपने शुद्ध चित्त अवस्था में स्वरूप में स्थित होकर के भगवान की सेवा करेगा, ऐसी उनको पता ही नहीं है। उस सिद्धांत तक इनके शास्त्रों में कहीं वर्णन ही नहीं है। यद्यपि रूह मानते हैं, रूह आत्मा और खुदा भी मानते हैं, लेकिन वे यहां से लेकर के इस प्रकार से जैसा कृष्ण का जीव अंश है और फिर कैसे वो बद्ध हुआ, कैसे वो मुक्त होकर के फिर कृष्ण की सेवा में नियुक्त हो जाएगा, ये सब उनके कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है इस प्रकार से। तो यवन आचार्यगण शुद्ध चित्त वस्तु क्या है, मतलब जीवात्मा शुद्ध चित्त अवस्था में किस प्रकार से होता है, इसकी उपलब्धि नहीं कर सकते। अब देखो बोल कौन है? सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं, भैया उन्होंने कुरान पुराण सब पढ़ी है, वो सब कुछ जानते हैं। स्थूल देह के प्रेम को और कहीं कहीं लिंग देह के प्रेम को ही उन्होंने इश्क कहा है। अब मतलब जनरली ये जो इश्क शब्द का व्यवहार करते हैं वही जैसे लैला मजनू, हीर रांझा है ना, और इस प्रकार की अनेक जो इतिहास में प्रसिद्ध कहानियां हैं उनके लिए, और कहीं कहीं लिंग देह मन से, इस प्रकार से जो मानसिक प्रेम हो जाते हैं उसी को इन्होंने इश्क कहा है। इस बात को समझना पड़ेगा। अब ये बातें, ये जो बात है ये हमारे धर्म में भी यही है। हमारे धर्म में ये कैसे है कि देखो जो प्रेम शब्द है उसके लिए बताया आत्मेंद्री प्रीति वांछा तारे वाले काम, कृष्णेंद्री प्रीति वांछा प्रेम धरेना। मतलब हमारी जो आत्मेंद्री प्रीति वांछा है जिसमें हम अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहते हैं, मतलब किसी से, स्त्री से प्रेम करते हैं, घर से प्रेम करते हैं, स्थान से प्रेम करते हैं। उन सब से क्यों प्रेम करते हैं? गाड़ी से, बंगला से, कपड़ों से, घड़ी से, सोने, हीरे चांदी मोती से क्यों प्रेम करते हैं? हमको अच्छा लग रहा है भैया, ये काम है, ये प्रेम नहीं है। फिर क्या है प्रेम? कृष्णेंद्री प्रीति वांछा प्रेम धरे नाम, कृष्ण के प्रति जो प्रीति वांछा वही प्रेम, उसी को कहते हैं। लेकिन देखो अभी क्या हुआ, जब इस जगत में आता है तो वो विकृत हो जाता है। कैसे? मान लो जैसे किसी को, किसी स्त्री को पुरुष को स्त्री से प्रेम हो गया, और संसार के लोग जब बाधा पहुंचा रहे हैं तो वो हाथ जोड़ कर भगवान से कहा, प्रभु आप भी तो राधा जी से प्रेम करते हैं, राधा जी भी तो आपसे प्रेम करती है, हम लोग भी तो प्रेम कर रहे हैं। अरे भैया तुम्हारा प्रेम नहीं है ये, अरे राधा कृष्ण में तो कोई अंतर ही नहीं है। राधा कृष्ण प्रणय विकृति हिलादनी शक्ति अस्मात एकात्मान भी भूवि पूरा दे बेदम गतऊ, तो ये तो अपराध कर दिया तुमने। राधा जी पता है कौन है? राधा कृष्ण प्रणय विकृति, कृष्ण ही राधा जी हैं। राधा कृष्ण को कोई अगर भेद बुद्धि करता है, कृष्ण स्वयं कहते हैं कि कृष्ण, अरे मैं ही तो खुद राधा हूं। मतलब क्या? कृष्ण के हृदय में जो प्रेम है उसी प्रेम को उन्होंने, जो आनंद उनको प्रदान करने वाली शक्ति है, उसी को एक स्वरूप दे दिया। जैसे हमारे अंदर में कुछ गुण हैं, उस गुणों को हम एक स्वरूप नहीं दे सकते। मान लो कोई अच्छा गाता है
तो वो चाहे कि एक मेरे अंदर जो गाने वाला गुण है इसको मैं एक कवि के रूप में एक स्वरूप दे दूं, हो नहीं पाएगा। कोई बहुत अच्छा चित्रकारी करता है, वो सोचे मैं अपनी जो पेंटिंग का मेरा क्वालिटी है उसको मैं एक स्वरूप दे दूं, हो नहीं पाएगा। लेकिन कृष्ण भगवान है, वो सब कुछ संभव है उनके लिए, इसलिए उनके हृदय में जो प्रेम है तो उन्होंने सोचा है ये मेरे हृदय में तो इतना आनंद नहीं हो रहा है, इसी को मैं बाहर एक रूप में प्रकट कर देता हूं, फिर मैं इसके साथ में लीला विलास करूंगा तब बहुत आनंद होगा। तो उन्होंने उसी को एक राधा कृष्ण प्रणय व्यक्त प्रेम के ही विकास स्वरूपा एक स्वरूप प्रदान कर दिया, उनके बाईं ओर से राधा जी प्रकट हो गई, कृष्ण से ही प्रकट है, वो कृष्ण ही है। इसलिए उनको स्त्री मत समझो। तुमने क्या किया, तुमने एक स्त्री का शरीर है उसके अंदर दूसरा जीवात्मा, एक पुरुष का शरीर है उसका दूसरा जीवात्मा, और दोनों अपने अपने कर्मों के फलस्वरूप को एक स्त्री बनाया एक पुरुष बनाया, और पूर्व संस्कारों से उनका आकर्षण हो गया, इसको तुमने प्रेम बोल दिया। और राधा जी कृष्ण से तुलना करने लगे, महाअपराध है ये, क्योंकि बताया वो राधा कृष्ण का प्रेम तो कृष्ण का प्रेम ही तो राधा जी के रूप में प्रकट है, इसलिए वो प्रेम कृष्ण का ही है तो ऑटोमेटिक कृष्ण की ओर ही आकर्षित होता है। इसलिए कृष्ण की संतुष्टि, कृष्ण की प्रीति, कृष्ण की सेवा, यही उनका जीवन है, और दोनों एक है ही नहीं। और फिर वो कभी मिल करके एक रूप में फिर से महाप्रभु के रूप में प्रकट हो जाते हैं। तो तुम ऐसे करके दिखाओ जरा, जब तुम्हारा प्रेम राधा कृष्ण जैसा है तो तुम दोनों मिल करके एक होकर के दिखाओ। अरे तुमको भी जला दिया जाएगा, उसको भी जला दिया जाएगा, दोनों राख बन जाओगे, कुछ नहीं है, उसके बाद प्रेम खत्म। इसलिए हम लोग देखते इस जगत में भी उन सब शब्दों का दुरुपयोग करके वैसा वैसा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे ये दोनों विमल नहीं हो सकता। विशुद्ध चित्त वस्तु को अलग करके कृष्ण के प्रति जो विमल प्रेम होता है उसका भी उन्होंने अनुभव नहीं किया। क्या बता रहे हैं? विशुद्ध चित्त वस्तु को अलग करके कृष्ण के प्रति जो विमल प्रेम होता है, मतलब जीवात्मा शुद्ध अवस्था में जब, मतलब सूक्ष्म और स्थूल लिंग, सूक्ष्म स्थूल और लिंग देह से जब ऊपर उठ जाता है, समस्त जो जड़ उपाधियां उनसे मुक्त हो जाता है, और तब कृष्ण के प्रति जो विमल प्रेम होता है, इस बात को इन लोगों ने समझाई नहीं मुस्लिमों ने। वैसा प्रेम मैंने यवन आचार्यों के किसी भी ग्रंथ में वर्णन ही नहीं है। जैसा हम लोगों का बृहद भागवतामृत में कितना अद्भुत रूप में वर्णन है जीवात्मा का, कैसे कैसे नारद जी कहाँ कहाँ जाते, किस प्रकार से कितने प्रकार का प्रेम चीज जगत में भी देखा जाता है, ऐसा किसी भी ब्रह्मांड में कहीं भी और वर्णन ही नहीं है। और ये यवन आचार्यों के तो किसी ग्रंथ में ही नहीं, वह केवल वैष्णव ग्रंथों में ही मिलता है। इसलिए उनके में क्या है, थोड़ा बहुत इधर उधर से ले लिया तो वो थोड़ा बहुत रूप में, शुद्ध रूप में थोड़ा सा है, वही उतना ही शुद्ध रूप बस। यवन आचार्यों का रूह शुद्ध जीव है ऐसा भी प्रतीत नहीं होता। ये जो इसको रूह कहते हैं ये भी शुद्ध अवस्था है, मतलब सूक्ष्म और स्थूल उपाधियों को मुक्त करके जीव शुद्ध अवस्था में पहुंच जाता है, ये इसको रूह नहीं कहते, बल्कि वे बद्ध जीव को ही रूह कहते हैं। जैसे रूह जन्नत में जाएगा, अब जन्नत तो स्वर्ग है, तो भैया रूह तुम्हारा शुद्ध कहाँ हुआ? क्योंकि जो शुद्ध जीवात्मा होता है वो जन्नत में नहीं जा सकता है, वो तो ब्रह्मांड से बाहर निकल जाता है। तो तुम कह रहे हो रूह जन्नत में जाएगा अथवा नरक में जाएगा, तो नरक में भी जो जाता है वो भी बद्ध है, और जो स्वर्ग में जाता है वो भी बद्ध है। 14 लोगों के ब्रह्मांड में जो घूम रहा है वो बद्ध ही है। तो इसलिए तुम उस रूह को ऐसे प्रकार के डिफाइन कर रहे हो, इसका मतलब तुम्हारा रूह भी शुद्ध नहीं है, बल्कि बद्ध जीव को रूह कहते हैं, ऐसा जान पड़ता है। अन्य किसी भी धर्म में मैंने विमल कृष्ण प्रेम की शिक्षा देखी नहीं। अभी जैसे ईसाई धर्म है, ईसाई धर्म में बताया कि जीसस क्राइस्ट स्वयं कहते हैं आई एम सन ऑफ गॉड, मतलब वो खुद ही वैष्णव है। सन ऑफ गॉड मतलब हम लोग भी सब सन है कृष्ण के, ममे वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन, तो हम भी पुत्र हैं और जीसस क्राइस्ट भी पुत्र हैं, तो उनकी क्या सेवा करेंगे हम? वैष्णव समझ करके तो सेवा कर सकते हैं, लेकिन विमल कृष्ण प्रेम तो नहीं बोल सकते उसको, क्योंकि विमल कृष्ण प्रेम तो जीवात्मा का कृष्ण के लिए प्रेम होना चाहिए। तो इसलिए अन्य किसी धर्म में मैंने विमल कृष्ण प्रेम की शिक्षा नहीं देखी। भैया सनातन गोस्वामी से बड़ा पंडित कौन है? इसलिए वो जो बता रहे हैं उसकी बात तो माननी पड़ेगी। वैष्णव धर्म में साधारणतः कृष्ण प्रेम का उल्लेख है, और श्रीमद् भागवत में धर्म प्रोजित कहते वो धर्म रूप कृष्ण प्रेम विशद रूप से वर्णित। भागवत में जो बताया
धर्म प्रोज्यत कहतवोत्र परमो निर्मत्सरणम, इसी धर्म में, इसमें भागवत में जो धर्म का वर्णन किया गया है वो समस्त कपटों से रहित है। मतलब धर्म अर्थ काम मोक्ष से रहित, केवल कृष्ण की सेवा के लिए ही ये जो भागवत धर्म है, इसलिए ये विमल शुद्ध प्रेम। किंतु मेरा विश्वास है कि कृष्ण चैतन्य से पहले किसी ने भी विमल कृष्ण प्रेम धर्म की शिक्षा नहीं दी है। मेरी बात पर अगर श्रद्धा है तो तुम यह सिद्धांत ग्रहण करो। सनातन गोस्वामी कह रहे हैं क्या कि जो इससे पहले भी शास्त्रों में भी है वो वर्णन तो है, लेकिन इस प्रकार से जैसे महाप्रभु ने जो शिक्षा दी है विमल कृष्ण प्रेम की, जैसा हमने अभी बताया, आश्ले सेवा पादरताम पिनष्टु माम अदर्शनात् मर्मताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथ। मतलब कुछ भी करें कृष्ण हमारे साथ में, लेकिन कृष्ण ही हमारे प्राणनाथ हैं। इस प्रकार की शिक्षा किसी ने भी पहले नहीं दी। शास्त्रों में तो है वर्णन। मतलब ये जो महाप्रभु ने कौन सी दी, मंजरी भाव इत्यादि, मतलब गोपी भाव की शिक्षा। उन्होंने स्वयं राधा जी के भावों का आस्वादन किया और मधुर रस को उन्होंने वितरण भी किया, मंजरी भाव को। तो वो जो सर्वोत्तम भाव है, इस प्रकार की शिक्षा अन्य किसी ने भी पहले नहीं दी। इसका मतलब ये मत समझना कि विमल कृष्ण प्रेम नहीं था। पता ना, उसमें भी तारतम्य है। जैसे बैकुंठ का प्रेम है वो भी कृष्ण प्रेम है, अयोध्या का प्रेम भी कृष्ण प्रेम है, द्वारका का भी कृष्ण प्रेम है और ब्रज का भी कृष्ण प्रेम है। लेकिन जो महाप्रभु ने दिया वो सर्वोत्तम है, इसलिए इसको विमल कृष्ण प्रेम धर्म कह रहे हैं। तो सर्वोत्तम है जो मधुर रस की बात है, जिसमें अभी हमने पहले ही एग्जाम्पल दे दिया कि गोपियों के लिए कृष्ण कुछ भी नहीं करते हैं और फिर भी उनकी ही वो सेवा करती हैं। और क्या भावना है उनकी कि आप हमको कुछ भी, कितना भी कष्ट क्यों ना दे, आप ही हमारे प्राणनाथ हैं। और वो उनके लिए कुछ भी नहीं करना, उल्टा उनको दुख और कष्ट ही देते हैं बस। मेरी बात में अगर तुम्हारी श्रद्धा है तो ये सिद्धांत ग्रहण करो। भाई सनातन गोस्वामी खुद कह रहे मेरी बात में श्रद्धा। अरे वो जो बोल रहे हैं वो महाप्रभु ही तो बोल रहे हैं, और महाप्रभु मतलब बोल रहे हैं कृष्ण ही बोल रहे हैं। इसलिए उनकी बात में जो श्रद्धा नहीं करेगा उसका तो क्या होगा, सर्वनाश ही है। उसको तो भक्ति कभी स्वप्न में भी नहीं हो सकती, क्योंकि सनातन गोस्वामी ने जो कह दिया वो महाप्रभु ही ने, वो महाप्रभु ने पहले ही बोल दिया तुम्हारा शरीर मेरा है, जो तुम कर रहे हो वो मैं ही कर रहा हूं, बस सीधी सी बात। तब ये प्रेमदास बाबा जी ने जब ये बात सुनी तो सुन करके सनातन गोस्वामी जी को बार बार दंडवत प्रणाम किया, जय हो जय हो जय। इस प्रकार से जो यहाँ पर बताया कि अलग अलग धर्मों में अलग अलग देश के अनुसार जो अलग अलग धर्म प्रतीत होते हैं उनका क्या कारण है और विशुद्ध वैष्णव प्रेम क्या है, ये सब का उत्तर यहाँ पर श्री प्रेमदास बाबा जी महाराज ने यहाँ दिया। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।